सभा और इस राज्य विधानसभा को लेकर के आपके सामने दो चीजें पढ़ाने वाला हूं। इन दो चीजों को पढ़ लेना, अच्छी सी चीजें काम आएंगी। जी हां, सबसे पहले तो यहां पर एक तो मैं बात करूंगा सदस्यों की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। उससे पहले मैं यहां पर बात करता हूं अपने समितियों को लेकर के बात करता हूं कि समितियां क्यों हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है जब जब यहां पे समितियों का गठन किया गया तब तब यहां से पर्सन आया है। और खास करके ये उन एग्जामों के अंदर जिनका लेवल ग्रेजुएशन बेस होता है, अर्थात जैसे पुलिस इंस्पेक्टर की बात करें, आरएस की बात करें या एएफओ की बात करें या दूसरे की बात करें, जिन जिनका लेवल ग्रेजुएशन लेवल का उनके अंदर है या आरएस मेंस के अंदर भी पूछा जाता है। और वो क्या कि भैया विधानसभा के अंदर समितियों का गठन क्यों किया जाता है और क्या इनको लेकर के बातें आती हैं। तो यहां से कुछ चीजें जो है ना आपको पढ़नी होंगी, क्या क्या बात यहां से आती है इनको लेकर के बात करें। सबसे पहले सुनना, इन समितियों की बात करें तो मैं सबसे पहले चलता हूं वर्ष 1956 के अंदर। जी हां, वर्ष 1956 के अंदर अपने विधानसभा के अंदर प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए कुछ नियम बनाए गए। समझना, 1956 की बात करें, यहां पर 1956 के अंदर ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा की प्रक्रिया, जी हां, विधानसभा की प्रक्रिया और कार्यों के संचालन के लिए, जी हां, कार्यों के संचालन हेतु, जी हां, संचालन हेतु नियम बनाए गए। इस बात को समझना, जब राजस्थान का निर्माण हुआ, राजस्थान कब आया? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था या 1 नवंबर 1957 को आया था? ये भी बता दो साहब कमेंट्स करके कि राजस्थान के वर्तमान स्वरूप अर्थात 7वां चरण जो है एक कब आया था? 1 नवंबर 1956 या 1 नवंबर 1957? देखते हैं, बच्चा बड़ा कंफ्यूज यहां पर होता है और अब पता लग जाएगा कि जी सही बात क्या है। जी तो हुआ क्या, अपने 1956 के अंदर राजस्थान की जो विधानसभा है उस विधानसभा की पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए, पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए और उसके साथ साथ इस विधानसभा के अंदर जो कार्य होते हैं इन कार्यों के संचालन के लिए कुछ नियम बनाए गए और इन्हीं नियमों के आधार पर अपने यहां पर समितियां बनाएगी। तो यदि याद रखना, यदि पूछा जाए समितियां क्या हैं तो समितियां हो जाएगी कि राज्य विधानसभा के अंदर 1956 में जब 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ, उसके बाद में 1956 के अंदर अपने यहां पर विधानसभा के अंदर प्रक्रिया और उनके कार्यों के संचालन के लिए कुछ नियम बनाए गए और उन्हीं नियमों को पूरा करने के लिए अपने यहां पर कुछ समितियां बनाएगी। और इन समितियों की बात करें तो इसमें 22 स्थायी समितियां आ जाती हैं। क्या? 22 स्थायी समितियां, मतलब 22 समितियां ऐसी हैं जो स्थायी हैं, जो कभी भंग नहीं होती, वो किसी न किसी रूप में कार्य कर रही होती हैं, उनके अध्यक्ष बदल जाते हैं, ये अलग विषय, लेकिन 22 स्थायी समितियां आती हैं। इन 22 स्थायी समितियों के अंदर 4 तो आती हैं वित्तीय समितियां। जी हां, 4 तो हैं वित्तीय और बाकी जो है 18 की बात करें, 18 क्या हो जाएंगी? अन्य। तो प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कितनी वित्तीय समितियां हैं, तो मेरे बच्चों याद रखना 4 वित्तीय समितियां आती हैं। कितने हैं? 4 वित्तीय समितियां आती हैं। जी, यदि पशु परिचर के लिए पढ़ते हो तो साल भर का पढ़ना मेरे बच्चों। क्या? पशु परिचर के लिए पढ़ते हो तो साल भर का पढ़ना। तो यहां पर 4 वित्तीय समितियां आती हैं और यहां से एग्जाम में यह भी पूछ लेते हैं कि ये 4 वित्तीय समितियां है कौन कौन सी। तो मेरे बिल्कुल आज मौका है, बता देता हूं, यहां पे मौका भी दस्तूर भी है। चलो, तो एक यहां पर तो आती है लोक लेखा समिति, एक तो आती है लोक लेखा समिति है जो कि वित्तीय समिति के रूप में आती है। एक सार्वजनिक उपक्रम समिति आती है। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 अपनी आ जाती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। उपक्रम समिति की बात करें, यह समिति यहां पर आ जाती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। और 2 अनुमान समितियां आती है। इसके अलावा नंबर 3 और +4 की बात करें, ये आते हैं अपने अनुमान समिति। और इसके अलावा कुछ समितियां अन्य होती हैं। तो याद रखना कि 4 वित्तीय समितियां कौन कौन सी मेरे बच्चों पता होना चाहिए। यदि आज मुझे पता है, ये पता लग गया होगा। अब ये समितियां यहां पर बन गई। अब यहां से आते हैं कि किसकी बात करें, यदि हम बात करें अपनी 16वीं जो विधानसभा की बात करें, अब ये जो अपनी कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा की बात करें, इस 16वीं विधानसभा के अंदर हाल ही के अंदर 4 समितियों का गठन किया गया। यहां पर 4 समितियों का गठन किया गया और मेरे बच्चों ये 4 समितियां कौन कौन सी हैं और उनके अध्यक्ष किसको बनाए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे 4 समितियां जो आई हैं उनमें से एक है जनलेखा समिति। एक तो कौन सी आती है, एक समिति का नाम है जनलेखा समिति और इसके अध्यक्ष बनाए गए अपने टीकाराम जूली को। किसको बनाया गया? टीकाराम जूली। इसका मतलब है कि यहां पर ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब है। किसका हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब, सी हो जाएगा। एक यहां पर बनाए गए आपके प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति मेरे बच्चों, और प्राक्कलन समिति 2 हैं।
एक प्राक्कलन समिति ए है, एक तो प्राक्कलन समिति ए, और प्राक्कलन समिति ए का अध्यक्ष है अर्जुन लाल जीनगर। इनका अध्यक्ष बनाए गए हैं अर्जुन लाल जीनगर, अर्जुन लाल जीनगर को बनाया गया है। और एक प्राक्कलन समिति ब, ए और ब का अध्यक्ष जो बनाया गया है ये श्रीचंद कृपलानी को, किसको बनाया गया है? श्रीचंद कृपलानी, जी हां, श्रीचंद कृपलानी को बनाया गया। और यहां पर एक समिति आपकी जो बनाई गई है जी, एक समिति जो यहां पर बनाई गई वो है सार्वजनिक उपक्रम समिति। एक आ जाती है आपके सार्वजनिक, एक आ जाएगी आपके यहां पर सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। और मेरे बच्चों सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए ये है कालीचरण सराफ, ये नाम आ जाएगा आपका कालीचरण सराफ जी। तो ये आपका रखना, यदि पूछा जाए कि भैया हाल ही के अंदर 16वीं विधानसभा के अंदर कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया, तो मेरे बच्चों 4 समितियों का गठन किया गया। और ये 4 समितियां कौन कौन है? एक तो जनलेखा समिति, अध्यक्ष कौन है? टीकाराम जूली, निकल गया अपने प्रश्न का जवाब। प्राक्कलन समितियां 2 हैं, प्राक्कलन समिति ए अर्जुन लाल जीनगर और प्राक्कलन समिति बी श्रीचंद कृपलानी, और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ आ जाते हैं। तो यहां पे समितियों की बात करें, समितियां किस नियम के तहत बनाएगी, विधानसभा के अंदर कितनी स्थायी समितियां होती हैं इसकी चर्चा की, और भाई साहब इन स्थायी के अंदर वित्तीय कौन सी और अन्य कौन सी इनकी भी चर्चा की, और अब हाल ही के अंदर कौन सी समिति बनाई गई है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जी हां, विधानसभा और राज्य सचिवालय दोनों मिलकर के। अब यहां से राज्य विधानसभा के अंदर सदस्यों की बात करें, किसकी बात कर रहा हूं? 16वीं की विधानसभा की बात करें, इसके अंदर अपने यहाँ पे सदस्य, तो सबसे पहले तो याद रखना महिला सदस्यों की बात करें मेरे गुलगुलो, यहां पर आ जाती है 20। यदि हम आरक्षित वर्ग की बात करें तो आरक्षित वर्ग के अंदर एससी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 34 है, और यदि एसटी की बात करें उनकी संख्या 24। वैसे टोटल संख्या कितनी है? 25। ये नंबर्स भी याद रखना अपने यहाँ पर। एससी की जो कैटेगरी की बात करें उसके टोटल इसके तहत 34 सदस्य हैं, और एसटी के तहत वर्तमान में अभी 24 सदस्य हैं। वैसे होने तो कितने चाहिए थे? 25। तो ये नंबर आया हुआ है कि आरक्षित कैटेगरी के अंदर कितनी है? एससी की 34 सीटें आरक्षित हैं और एसटी की 25 सीटें आरक्षित। लेकिन आज के दिन एससी की 34 सीटें भरी हुई हैं और एसटी की 24 सीटें भरी हुई, 1 सीटें नहीं भरी हुई। और कौन सी थी? वो बागीदोरा बांसवाड़ा वाली। कौन सी है? बागीदोरा बांसवाड़ा वाली है, जो कि अब वहां पर उपचुनाव हुए थे इसी चरण के अंदर, इसी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान में रखना है जी। ये क्या कर रहा है भाई? अच्छा, 2018 की पुलिस में प्रश्न आया था क्या? बहुत बढ़िया। तो नंबर्स, महिला सदस्य भी याद रखना आपके पुलिस कांस्टेबल वालों। ये सब कुछ अब तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम करो सर पुलिस कांस्टेबल, ये तुम्हारे लिए भी हो रहा है। इसके साथ साथ बाकी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। महिला सदस्य, आरक्षित वर्ग की सीटों की संख्या कितनी है, वर्तमान में कितनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ यहां पर अभी टोटल नंबर पे मत जाना, टोटल नंबर्स पे मत जाना, क्योंकि टोटल नंबर की यदि हम बात करें, कुल की बात करें तो कुल नंबरों की बात करें कितने? 200। लेकिन वर्तमान में कितने? 199। 199 में यदि हम बीजेपी की बात करें 115 है, यदि हम कांग्रेस की बात करें तो 69 है, और यदि हम अन्य की बात करें तो उनके पास 15 सीटें आ जाएंगी। तो राज्य विधानसभा की बात करें, 16वीं विधानसभा है। 16वीं विधानसभा के अंदर हाल ही में 4 समितियों का गठन किया गया। इस विधानसभा के अंदर समितियां कैसे आई हैं, कितनी है, ये भी याद रखना। और साथ साथ हाल ही के अंदर सदस्यों की बात करें, महिला, आरक्षित और कुल सदस्य और किसकी कितने नंबर के हैं, ये मेरे बच्चों सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न छपेगा। खास करके पुलिस वालों अच्छे से सुन लेना। तो हो जाए स्क्रीनशॉट, लो भैया दिखा देता हूं आपको पैनल, हो जाए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं मेरे बच्चों और भी आगे। चलें आगे। जी हां।